शहर कायद में डेंगू मच्छर ने पंजे गाड़ लिए हैं। कराची के वासियों की बड़ी तादाद वायरस में मुब्तला हो रही है। एक दिन में 97 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माह डेंगू मुतासरा अफराद की तादाद 354 हो गई है। रोजाना सैकड़ों मरीज वायरस में मुब्तला होने से अस्पताल भर गए हैं। अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं, शहर कायद में डेंगू वायरस ने पंजे गाड़ लिए हैं। कराची के वासियों की बड़ी तादाद डेंगू वायरस में मुब्तला है और एक दिन की बात की जाए तो एक दिन में 97 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। और सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माह डेंगू मुतासरा अफराद की तादाद 354 हो गई है। अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं डेंगू वायरस के हवाले से, और ये भी बार बार बताया जा रहा है कि अपने घर गली मोहल्लों में पानी जमा ना होने दिया जाए, ख़ास ख्याल रखा जाए सफाई सुथराई का। ताहम शहर में कायद में डेंगू वायरस ने जो है वो पंजे गाड़ लिए हैं। कराची के वासियों की बड़ी तादाद डेंगू वायरस में मुब्तला हो रही है। एक दिन में 97 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगर बात की जाए तो रवा माह डेंगू मुतासरा अफराद की तादाद 354 हो गई है। सूबाई वजीर सेहत अजरा पिचोहू कहती हैं कि मजीद डॉक्टर्स और नर्सेज रखी जा रही हैं, दवाओं की किल्लत को कम करने की कोशिश की जा रही है। डेंगू से अब तक कोई जो है मौत नहीं हुई है। अजरा पिचोहू ने मजीद क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। अस्पतालन खां मूंखे जेको इतला मिली है कोन थी है 2000 जो हमारे पेशेंट्स हैं 2000 से कुछ ज़्यादा हैं, वो जो है ज़्यादातर घरों में हैं और कुछ अस्पतालों में हैं। अस्पतालों में मेरा इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल भर गया है। डॉक्टर उधर मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं डेंगू के, क्योंकि वो अच्छी फैसिलिटी है। सो पहला रुजू जो होता है लोगों का वही होता है। जेपीएमसी में भी खासी तादाद है। ये जो है आप जो है मुझे इतला बताएं किधर डेथ हुई है तो मैं उसकी इंक्वायरी कराऊंगी। लेकिन मैं ये जो मुझे रिपोर्ट्स हैं उसमें कोई डेथ अभी तक नहीं हुई। अगर आप कह रहे हैं क्योंकि ऑफिसर की डेंगू से डेथ हुई है तो ये बताना चाहिए आपको कि किधर हुई है, क्यों हुई है। और प्लेटलेट्स की भी जहाँ बात हुई है तो प्लेटलेट्स हम मुहैया कर रहे हैं। आरबीसी हमारा रीजनल ब्लड सेंटर फातमिद का जो है वो प्लेटलेट्स मुहैया कर रहा है डेंगू के पेशेंट्स को। और अस्पताल से जब आती है कोई रिक्वेस्ट हम उसको सप्लाई कर रहे हैं। देखें हमने अभी जितनी भी मेडिसिन आ रही हैं वो अभी काफ़ी हैं, बल्कि ज़्यादा हैं, हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हैं जो मेडिसिन अभी आई हैं और आने वाली हैं। जो हर रोज़ मच्छर पैदा होते हैं उसी पानी में, जिसमें एक दफ़ा हम फॉगिंग करते हैं, जो उड़ने वाले मच्छर हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन उनके जो लावे हैं वो तो पानी में हैं और वो फिर जब वो मच्छर बन जाते हैं तो फिर वो फैलते हैं। तो एक जगह फॉगिंग करें हम तो हमें रोज़ करना पड़ेगा फॉगिंग, ताकि हम मच्छर की तादाद को कंट्रोल करें। हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है क्योंकि जो पानी की जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा है। जब ये पानी डी वाटरिंग हो जाएगी, पानी ड्रेन आउट हो जाएगा, उसके बाद भी बहुत सारे जो हैं जो इलाके हैं जहाँ खड्डे हैं या बड़े बड़े जो है वहाँ पानी जमा हो जाएगा। जो निचली ज़मीन है उसमें पानी जमा रहेगा और बहुत अरसे तक ये बीमारियां फैलाएगा। उसके लिए भी हम एक कंटिजेंसी प्लान बनाने जा रहे हैं। एक बार फिर से बात करेंगे डेंगू मच्छरों के इन्फेक्शन के हवाले से, तो इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, आगाह कीजिएगा, जैसे कि अभी सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पिचोहू भी कह रही हैं कि जिन अस्पताल में भी जगह भर जाने के करीब है, तो डॉक्टर्स की जानिब से एहतियाती तदाबीर क्या अपनाए जाने का कहा जा रहा है? जिस तरीके से मोहतरमा मिनिस्टर साहिबा ने बताया था कि मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर डेंगू से मुतासरा जो मरीज़ हैं उनके वार्ड भी के अंदर भी जगह तकरीबन जो है वो फुल हो रही है। तो इस हवाले से अस्पतालों की जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से भरपूर इंतजाम किए गए हैं और ये इंतजाम की हिदायत महकमा सेहत ने तकरीबन 15 रोज़ पहले दे दी थी। जब बारिशों की बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो महकमा सेहत सिंध ने तमाम जो हॉस्पिटल हैं उनको हिदायत की थी कि वो अपने अपने अस्पतालों के अंदर बाकायदा तौर पर वार्ड बनाएं और उन वार्ड के अंदर जो बेड लगे हुए उन बेड के ऊपर नेट लगाए जाएं, ताकि अगर मरीज़ों की तादाद बढ़ती है तो उन्हें फौरी तौर पर जो है वो तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। इसके अलावा यहाँ जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि जो सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ हॉस्पिटल है, जिस जगह पे इस वक्त हम खड़े हैं, इस अस्पताल के अंदर 128 से ज़्यादा मरीज़ बताए जाने के जो ज़ेर इलाज हैं। इसी तरीके से जिना अस्पताल कराची के अंदर जो वार्ड है
डेंगू का, वहाँ से भी जो हमने दादो शुमार लिए हैं वहाँ भी तकरीबन 70 से ज़ायद जो मरीज़ है वो दाखिल है। इसी तरीके से सिविल अस्पताल कराची है, वहाँ भी एक बड़ी तादाद मरीज़ों की जो है वो ज़ेर इलाज है। जबकि अगर सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी का जिक्र करें, न्यू कराची का जिक्र करें, लियाकताबाद हॉस्पिटल का जिक्र करें, लियारी जनरल अस्पताल का जिक्र करें, वहाँ पर भी रोज़ाना जो है वो दर्जनों डेंगू से मुतासरा मरीज़ों को लाया जा रहा है, जिनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ताहम तिब्बी माहिरीन का, जैसे अभी आपने बताया कि तिब्बी माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, तो वो भी जो है वो यही कहते हैं कि जो डेंगू मच्छर है उससे बचाव इसी सूरत में मुमकिन है कि आप अपने घरों के अंदर जो साफ़ पानी है उस साफ पानी को ढांप करके रखें, उसको किसी सूरत में खुला ना रखें। वॉशरूम के अंदर जो अमूमन बाल्टी होती हैं उनके अंदर पानी जमा होता है वो जमा ना होने दें। और इसी तरीके से अगर घर के बाहर आपके बिल्कुल बाहर भी अगर पानी जमा होता है, बारिश का पानी है या चाहे वो आपका जो वाटर बोर्ड से आने वाला पानी अगर वो होता है, तो ऐसी सूरत में आपको उससे महफूज रहना पड़ेगा। इसके अलावा तिब्बी माहिरीन ये भी कहते हैं कि वाटर बोर्ड की जो लाइन है उनकी बड़ी तादाद इस वक्त लीकेज है, वहाँ से पानी लीक होता है, और वो जब लीक होता है पानी तो वो जगह जगह जमा हो जाता है। इसको भी ज़रूरत इस बात की है कि वाटर बोर्ड अपनी लाइनों को देखे, इसको भी ठीक करवाए ताकि सूरत हाल बेहतर हो, डेंगू मच्छर की अफजाइश ना हो सके। जी ठीक है, इरफान नबासी हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सूबाई वजीर इमदाद बहाली इकरामुल्लाह धारीचो ने कहा है कि अंदरूनी सिंध से आने वाले सैलाब ज़दगान की खैमा बस्तियों के अतराफ में डेंगू स्प्रे मुहिम को तेज़ कर दिया गया है। सैलाब मुतासरीन इस वक्त अपने घर बार छोड़कर मुश्किल हालात से दोचार हैं। सिंध हुकूमत हर मुमकिन ताउन यकीनी बनाएगी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी इकरामुल्लाह धारीचो के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा एहसन, मजीद उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम सूबाई वज़ीर इकरामुल्लाह धारीचो के साथ मौजूद हैं। ये फ्लड इफेक्टीज़ जो शहर भर में इंटीरियर सिंध के मुख्तलिफ अजला से कराची पहुँच रहे हैं, उनके हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं, उनको कहाँ ठहराया जा रहा है, उनकी खाने पीने का और जो दावे सिंध हुकूमत की जानिब से किए गए हैं वो किस हद तक जो है वो सामने आ रहे हैं। डेंगू के जो वार हैं वो कराची शहर में बढ़ते चले जा रहे हैं, इस हवाले से क्या स्प्रे मुहिम भी उन मकामात पर चलाई जाएगी, क्योंकि जिस तरह देखा गया कि बिजली की बंदिश के बायस जो है उन मुतासरीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इकरामुल्लाह धारीचो से इस तमाम सूरत हाल पे तफसीली बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कितने मुतासरीन अब तक कराची लाए जा चुके हैं और उनके हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखें, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हालिया बारिशों की वजह से जो सैलाब आया है इससे काफ़ी सिंध का नुकसान हुआ है। और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ अजला में चीफ़ मिनिस्टर साहब ख़ुद घूम रहे हैं और हमारी सारी कैबिनेट, MPAs, MNAs, हर कोई बंदा अपने हलकों में मौजूद है। और नुकसान इतना हुआ है कि शायद ही इस तरह का कोई नेचुरल डिज़ास्टर पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ हो। कराची भी आए हैं, उनके लिए कैंप्स कायम किए गए हैं ताकि वो टेम्पररी शेल्टर उनको मिल सके, ताकि वो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी कुछ गांव के बनस्बत थोड़े बेहतर तरीके से कुछ दिन गुजार सकें। तो उसमें ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उनके खाने पीने की और जो मेडिकल हेल्थ जो भी चीज़ें हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ कराची में बल्कि दूसरे हर डिस्ट्रिक्ट में हमने कैंप्स कायम किए हैं। और आप देखें कि ये अपना जैसे आपने ख़ुद ही कहा कि डेंगू या दूसरे हेल्थ इश्यूज़, दूसरे वबा फैलेंगी क्योंकि पानी है, पानी रुका हुआ है। ज़ाहिर है इसकी वजह से आपको पता है कि मुख्तलिफ़ इक़साम की डिजीज़ बढ़ती हैं। तो उसमें भी हेल्थ डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, स्प्रेज़ हो रहे हैं गांव-गांव में, शहरों में हम कोशिश कर रहे हैं ताकि ये बीमारियां ना फैलें। तो सिंध गवर्नमेंट मैं समझता हूँ पूरी कोशिश कर रही है कि इन चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये इकरामुल्लाह धारीचो थे जो फ्लड इफेक्टीज़ के हवाले से तफसीलात बता रहे थे कि किन किन नज़ला से जो है वो कराची शिफ्ट किया गया है, उनकी सेहत के हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, स्प्रे मुहिम के हवाले से तेज़ी लाई जाएगी और सेहत को अव्वलीन तरजीह दिया जा रहा है ताकि उन मुताबिक जो इस वक्त मुश्किल हालात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एडिशनल IG जावेद आलम मौजू का कहना है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम बहुत बड़ा मसला है। शहर कायद स्ट्रीट क्राइम के अलावा दीगर जराइम से बहुत बेहतर हो चुका है। स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है जिस पर पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है। जल्द क्राइम कंट्रोल कर लिया जाएगा। उन्होंने मजीद क्या कहा है, आइए सुनते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है, ये आज का नहीं है, पुराना मसला है स्ट्रीट क्राइम। और अल्लाह के फजल से बाकी हीनस क्राइम से कराची तकरीबन
पुलिस और दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के वर्किंग से पाक व साफ़ हो चुका है। लेकिन ये गो के बिल्कुल हम मानते हैं कि काफ़ी बड़ा मसला है। पिछले 3 महीनों से हर तरह के स्ट्रीट क्राइम में डिक्लाइन थी, वो नीचे जा रहा है। लेकिन जिस वक्त मुल्क के पूरे सूबे के जिस तरह आप जानते हैं कि इस वक्त हालात हैं और बहुत ही एक पूरी सोसाइटी फ्लक्स में है, लोग मूवमेंट में हैं, तो इस दौरान ये तवक्को की जा रही थी कि कुछ क्राइम में इंक्रीज़ मुतवक्को होगी। और ख़ास तौर पे इस महीने के शुरू में जो आपने कहा तो सही फिगर ये है कि इन 8 दिनों में डकैती के दौरान 6 कराची के शहरी हलाक हुए, शहीद हुए हैं और तकरीबन 10 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। इसकी वजह से ये हाइप क्रिएट हुई है। इत्तलात सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहर में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए पुलिस को हिदायत दे दी है। स्ट्रीट क्राइम पर जल्द काबू पा लेंगे। कि आपने बात की, बिल्कुल एक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक कंडीशन भी उसकी एक वजह है, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला सिंध कॉन्स्टेंटली आईजी सिंध से भी और एडिशनल आईजी कराची से इन टच हैं कि उनको अपनी जो पुलिस पेट्रोलिंग है, सर्विलेंस है, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि बेहतर तरीके से इस इशू को रिजॉल्व कर सकें। रेलवे ऑपरेशन की बंदिश से कौमी इदारे को खसारा हो रहा है। रेलवे का मुनाफा 165 मिलियन से कम होकर 50 मिलियन तक गिर गया है। गुज़श्ता 12 रोज़ से ट्रेन ऑपरेशन मनसूख है, जिसकी वजह से न सिर्फ मुसाफिर बल्कि इदारा भी सफ़र कर रहा है। बात करेंगे आदिया नाज से। आदिया, बताइएगा, उर्दू और इंग्लिश दोनों सफ़र हो रहे हैं ट्रेन के महकमे में? आजकल उर्दू वाला सफर तो अलबत्ता नहीं हो रहा, लेकिन इंग्लिश वाले सफर से जरूर जो है वो मुलाजिमीन भी गुजर रहे हैं और रेलवे महकमा रेलवे खुद भी गुजर रहा है। उसकी वजह यह है कि ट्रेन ऑपरेशन गुज़श्ता 12 रोज से जो है वो मनसूख है, ट्रेनें नहीं जा रही, जिसकी वजह से महकमा रेलवे जो पहले से ही खसारे में था मजीद खसारे में जा रहा है। और इसका तखमीना महकमा रेलवे की जानिब से ये बताया गया है कि मुनाफा जो पहले 165 मिलियन रुपए होता था जब ट्रेनें चल रही होती थी, वो कम होकर तकरीबन 50 मिलियन तक गिर गया है। लेकिन आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि अब ये खसारा 50 मिलियन से भी नीचे आ गया। आज की जो महकमा रेलवे ने जो आज के दिन में अर्निंग की है वो तकरीबन सिर्फ 39 मिलियन तक जमा हुई है। और इस दौरान सिर्फ ये भी वही अर्निंग है जो फ्री ट्रेनें यहाँ से रवाना हो रही हैं उनकी अर्निंग है, क्योंकि मुसाफिर ट्रेनें तो वैसे ही 12 रोज से बंद है और खसारे में जा रहा है इदारा। जी अच्छा आदिया, ये बताइएगा कि रेलवे मुलाजमीन जो हैं वो अपने हकूक़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अलाउंसेस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन एक्सपेंसेस को मीट कैसे करेगा महकमा रेलवे? तो ये है कि गुज़श्ता 6 माह से तकरीबन जो रेलवे के मुलाजमीन हैं उन्हें टाइमली सर्विस जो है वो जारी नहीं हुई है, और चाहे वो कैटेगरी ए हो, बी हो, सी हो या फिर डी हो, तमाम मुलाजमीन को तकरीबन 15 दिन लेट तनख्वाहें जारी की जाती है। जैसे आज भी कुछ मुलाजमीन जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए, जिनकी तनख्वाहें तकरीबन 1 तारीख को जारी होती हैं, उन्हें अभी तक तनख्वाहें नहीं दी गई। और महकमा रेलवे से जब सवाल किया गया तो उनका ये कहना है कि ट्रेनें जो है वो रवाना नहीं हो रही और अकाउंट में पहले ही पैसा नहीं है, तो इसकी वजह से अब ऐसा है कि 12 तारीख के बाद जो है वो इनको तनख्वाहें दी जाएंगी, जबकि वो अफराद जिनकी सैलरी तकरीबन 10 तारीख को आती है उनके लिए भी कुछ ऐसी ही हिदायत पहले से। बहुत शुक्रिया आदिया नाज, आप हमें तफसीलन अभी थी। महकमा रेलवे मुश्किलात से दो चार है। रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें ताहाल जारी ना हो सकी। हर माह 1 तारीख को जारी होने वाली तनख्वाहें 6 सितंबर पर हो जाने पर भी जारी नहीं हुई हैं। मुलाजमीन का कहना है कि महकमा कोई मुनासिब लाएअमल तरतीब दे ताकि इस मसले पर काबू पाया जा सके। तफसीलात जानते हैं, हमारी नुमाइंदा आदिया नाजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिया, इस हवाले से भी बताइएगा। 6 सितंबर है और पाकिस्तान रेलवे अभी तक जो है मुलाजमीन को तनख्वाहें देने से महरूम रहा है। इंजीनियरिंग साइड के जो मुलाजमीन हैं, प्रेम यूनियन के ये लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनकी तनख्वाहें पहली को आती हैं लेकिन आज 6 तारीख हो गई, अभी तक जारी नहीं हुई। क्या कहा जा रहा है, कब तक देंगे, इनसे बात कराएंगे। अजीज साहब, मुझे बताइएगा, क्या आपसे कहा जा रहा है, कितने दिन का वादा किया जा रहा है कि आप लोगों को तनख्वाहें जो है वो जारी की? जैसा कि पिछले जो मंथ गुजरा है उसके अंदर भी तमाम रेलवे के मुलाजमीन को जिनकी सैलरी 15 और 16
को आ जाती थी, वो पिछले दफ़ा भी 31 तारीख तक लोगों की सैलरी आई है। और अभी जिनकी सैलरियाँ जो पहली को आनी थी वो आज 6 सितंबर हो रही है, आज भी नहीं आई है सैलरियाँ। तो इस तरीके से, लेकिन ये कि रेलवे भी इस टाइम बहुत खसारे में है। हम भी पाकिस्तान रेलवे के साथ, रेलवे के उनके साथ शामिल हैं जो इस मुल्क में जिस टाइम बुरहान चल रहा है, लेकिन मज़दूरों का भी हाल बुरा है। मज़दूरों की सैलरियाँ, तो इसलिए रेलवे इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है और हम पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन की तरफ से हम वज़ीर आज़म साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे को कम से कम 300 अरब का बेल पैकेज दिया जाए, तो हम जो है इस तरीके से पाकिस्तान रेलवे चल सके। हमारे साथ मिल के सीओ और पाकिस्तान रेलवे की जो मैनेजमेंट है वो बैठ के हमारे से जो ना मुज़ाकरात करे। हम इंशाअल्लाह ताला उनको वो लाएमल देंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान रेलवे चल भी सकेगी और लोगों को सैलरियाँ भी मिल सकेंगी। बिल्कुल, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है। गुज़िश्ता 6 माह से ये शेड्यूल मुतासिर है, चाहे वो कैटेगरी 3 के मुलाजमीन हों या कैटेगरी 4 के मुलाजमीन हों, तमाम लोग जो हैं इनको तनख्वाहें लेट मिलती हैं। इंजीनियरिंग साइट है जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनकी तनख्वाहें 1 तारीख को जारी होती हैं, आज 6 हो गई, जारी नहीं हो रही हैं। वो लोग जिनको 16 को मिलती हैं उनको 30 तारीख यानी कि 15 दिन के डिले के साथ तनख्वाहें दी जा रही हैं। बहुत ज़्यादा तनख्वाहें नहीं हैं इन मुलाजमीन की, ये तनख्वाहें लेते हैं फिर घर में जाके जो है वो राशन डालते हैं। बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन भी हैं जो उधार पर चलते हैं। तो इस हवाले से महकमा रेलवे को कोई एक ठोस लाहे अमल जो है वो मुरतब देना होगा ताकि इस जो बहरान है। बहुत शुक्रिया आदिया। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। कराची पोर्ट ट्रस्ट के स्पोर्ट्स हेड मेजर रिटायर्ड महमूद रियाज का कहना है कि यौम दिफा के मौका पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तरतीब दिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। यौम दिफा पाकिस्तान मनाया जा रहा है और KPT के अंदर स्पोर्ट्स के मुकाबले जारी हैं। इस वक्त हमारे साथ KPT के स्पोर्ट्स हेड मेजर रिटायर्ड महमूद रियाज जो है वो मौजूद हैं। हम उनसे मालूम करते हैं, आप खुद अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक़ रहा है, आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगे और ये जो स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ हैं इनके बारे में बताइए। जैसे कि आप आज का दिन जो है 6 सितंबर पाकिस्तान डिफेंस डे के लिहाज से जो है हमने भी एक ताइक्वांडो का जो है वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है KPT ने, और इसमें सिंध के काफ़ी एथलीट्स, इसमें बच्चियां छोटे 5 ईयर्स से लेके तो 25 ईयर्स तक के एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करें। तो हम भी जो है वो डिफेंस डे के हिसाब से आज जो है ना अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं और इस इवेंट को जो कि अटैक और डिफेंस पे मुश्तमिल है, तो इसकी मुनासबत से हमने ये इवेंट चुना है और इंशाल्लाह और भी हम इवेंट वगैरह कराते रहेंगे। तो हमारे पास जहाँ पे जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह ये जिस जिम्नेजियम में हम खड़े हैं, ये मल्टी स्पोर्ट जिम है। यहाँ पे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, इसमें नेशनल इवेंट्स भी हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट एक फ़ुटबॉल स्टेडियम है जो कि आई थिंक कराची का नंबर 1 फुटबॉल स्टेडियम है। इसके अलावा टेनिस कोर्ट्स हैं, स्क्वाश कोर्ट है, स्नूकर हॉल हमने अभी एक बनाया है, बैडमिंटन हमारी एकेडमीज़ जहाँ चल रही हैं, हमारे पास क्रिकेट है, नेट प्रैक्टिस के लिए हमारे पास एक क्रिकेट की एकेडमी चल रही है। तो कराची के लिए जो है वो हमारा ओपनली जो है कि कोई आए और हमें उसको, और ये जो है कराची वालों के लिए इस वक्त भी देखें कि शोर बच्चे यकीनन सेल्फ डिफेंस ताइक्वांडो के मुकाबले चल रहे हैं और ये सिलसिला आज सुबह से शुरू है और तकरीबन तमाम दिन तक रहेगा। 200 से ज़ायद बच्चे हैं और भरपूर तरीके से जो है वो बहुत शुक्रिया महमूद।